हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं मनी हीस्ट कोरिया सीजन 1 की कंप्लीट स्टोरी पर, जहां सिर्फ रॉबरी नहीं बल्कि सोशल जस्टिस, रिबेलियन, रिवेंज, लव, लॉयल्टी और पॉलिटिकल मैसेज भी शामिल है। एक नए कोरिया में जो यूनिफिकेशन के दौर से गुजर रहा है, एक मास्टरमाइंड ऐसी प्लानिंग करता है जो सिर्फ पैसे नहीं बल्कि पूरे सिस्टम और गवर्नमेंट को चैलेंज करती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आज का ये रिकैप फुल ऑन स्टोरी और कैरेक्टर एक्सप्लेनेशन के साथ होगा। चलें तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोफेसर की। ये वो शख्स है जिसने पूरे सिस्टम को एक एक लाइन पढ़कर समझा है। उसने महसूस किया कि नॉर्थ और साउथ कोरिया के दरमियान जो यूनिफिकेशन हो रहा है वो सिर्फ बातों तक महदूद है। असल जिंदगी में तो इनइक्वालिटी और करप्शन पहले से भी ज्यादा हो चुकी है। अब प्रोफेसर का प्लान सुने। वो एक ऐसी हाइस्ट करना चाहता है जिससे पूरा सिस्टम हिल जाए। वो नए यूनिफाइड करेंसी को खुद प्रिंट करके इस निजाम की बुनियाद को चैलेंज करना चाहता है। और सबसे खास बात, ये सब कुछ बगैर ब्लड शेड के होगा। फिर आता है इस मंसूबे का पहला स्टेप, एक टीम बनाना। ऐसे लोग जिनके पास खोने को अब कुछ नहीं बचा, इन सबको इकट्ठा किया जाता है। और मजे की बात ये कि हर मेंबर को एक सिटी बेस्ड निकनेम दिया जाता है। तो ये है शुरुआत एक ऐसे मिशन की जो सिर्फ पैसे का नहीं, पूरे सिस्टम का गेम चेंज करने का इरादा रखता है। लेकिन बात यूं है कि टीम ने 10 दिन का इंटेंस ट्रेनिंग सेशन मुकम्मल कर लिया था। हर कोई अपनी जगह पर तैयार। इनका खास टारगेट था यूनिफाइड कोरिया मिंट, जहां नए वॉन छापे जाते हैं, और हदफ था 4 ट्रिलियन वॉन। प्लान एग्जीक्यूशन बड़ा ही आइकॉनिक था। वो एक फेक स्कूल ट्रिप के बहाने ट्रक में आकर मिंट के अंदर घुस गए। एक क्लास के साथ अंदर दाखिल होते ही बर्लिन ने सारी सूरत हाल को संभाला और कमान दिया, सबको नीचे ले जाओ, यहाँ से एक नया कोरिया शुरू होगा। इस लम्हे सूरत हाल वाज़ेह थी। 600 होस्टेजेस, 8 डाकू और एक बड़ा ड्रीम। फिर पूरी मंसूबा बाइंडिंग के मुताबिक मुकम्मल कंट्रोल के साथ वो हाइस्ट शुरू हो गया, सुकून से मगर दबाव और मकसद के साथ। देखिए, बाहर डील करने के लिए पुलिस ने सोन वूजिन को अपॉइंट किया, एक नेगोशिएटर जो स्मार्ट भी है और हसास भी। मगर ट्विस्ट ये था कि उसका पर्सनल बॉन्ड प्रोफेसर के साथ बन रहा होता है, और वो नहीं जानता कि इसी मास्टरमाइंड ने उसे मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया है। यहीं से एक इम्पोर्टेंट साइकोलॉजी का जाविया सामने आता है। प्रोफेसर ने तकरीबन हर मूव पहले से प्रिडिक्ट कर लिया होता है, जबकि पुलिस हर बार एक एक कदम से देर से पहुंचती है। और मिंट के अंदर हर दिन का ऑपरेशन मजीद लेयर्ड होता जाता है। हर सतह पर नए राज और कॉम्प्लिकेशंस खिलते हैं। जैसे जैसे हाइस्ट आगे बढ़ता है, टीम की यूनिटी में दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं। टोक्यो का इमोशनल रवैया एक लम्हे में खतरनाक साबित हो सकता है, यहाँ तक कि एक हॉस्टेज की जान भी जा सकती है। बर्लिन सख्ती से ऑपरेशन चला रहा होता है, मगर उसके अंदर के इमोशनल स्कार्स उसके हर फैसले पर असरअंदाज होते हैं। एक और पहलू ये है कि डेनवर और माइसन के दरमियान एक रोमांटिक बंधन बन जाता है, जो एक हॉस्टेज और रॉबर के बीच खतरनाक केमिस्ट्री पैदा कर देता है। आहिस्ता आहिस्ता टीम को ये समझ आता है कि असल जंग बाहर की पुलिस से नहीं बल्कि उनके अपने अंदर से टूटने यानी इंटरनल ब्रेकडाउन से है, जो उन्हें सबसे बड़ा खतरा बनाती है। एक बड़ी इमोशनल ट्विस्ट सामने आती है। बर्लिन का ट्रैजिक पास्ट रिवील होता है। पता चलता है कि वो नॉर्थ कोरियन लेबर कैंप में एक कैदी रह चुका है, जहां उससे इंसानियत और फ्रीडम दोनों छीन लिए गए थे। इसीलिए बर्लिन हर कीमत पर कंट्रोल और पावर अपने हाथ में रखना चाहता है, क्योंकि पूरी जिंदगी वो बार बार पावरलेस रहा है। ये बैक स्टोरी न सिर्फ बर्लिन के फैसलों को समझाती है, बल्कि शो एक बड़ी पॉलिटिकल और इमोशनल कमेंट्री भी करता है कि सिस्टम सिर्फ सरहदें नहीं तोड़ता बल्कि आम इंसान के दिल और इरादे को भी टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब बाहर की दुनिया का हाल सुने। मीडिया और पब्लिक रिएक्शन पूरी तरह हाई गियर में है। कुछ लोग इन रॉबर्स को हीरो समझ रहे हैं, क्योंकि वो एक बिगड़े हुए सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं। दूसरी तरफ प्रोफेसर बड़ी चालाकी से मीडिया को मैनिपुलेट कर रहा है, ताकि लोग पुलिस से ज्यादा
रॉबर्स के लिए सिंपैथी रखने लगे। ये सिर्फ एक हैस्ट नहीं रहा बल्कि एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बन चुका है। पुलिस और रॉबर्स, अथॉरिटी और रिबेलियन, सिस्टम और ट्रुथ, हर तरफ जहनी, अखलाकी और सियासी जंग जारी है। और जीतने वाला वो नहीं जो गोलियां चलाए, बल्कि जो लोगों के दिल और जहन जीत ले। अब मिंट के अंदर की फिजा भी बदल रही है। एक हॉस्टेज हामिला होती है और एक डॉक्टर हॉस्टेज की मदद से उसकी डिलीवरी करवाई जाती है। यहाँ पर हमें रॉबर्स का ह्यूमन साइड भी नजर आता है। मगर दूसरी तरफ बर्लिन और टोक्यो के दरमियान लीडरशिप वॉर शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। ताकत की कशमकश हर पल बढ़ रही है। बाहर प्रोफेसर अपना खेल जीतता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन तभी वूजन को एक ऐसा क्लू मिल जाता है जो पूरी सूरत हाल पलट सकता है। और अब प्रोफेसर की आइडेंटिटी वाकई खतरे में पड़ चुकी है। यानी टेंशन अब सिर्फ मिंट के अंदर नहीं, प्रोफेसर के आसपास भी बढ़ गई है। आखिरकार वो लम्हा आ जाता है, एस्केप प्लान का वक्त। प्रोफेसर ने टनल पूरी तरह तैयार कर लिया है और टीम ने कामयाबी से 4 ट्रिलियन वुन प्रिंट भी कर लिए हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा इमोशनल ट्विस्ट आता है। बर्लिन एक रिस्की फैसला करता है। वो मिंट के अंदर रुकने का फैसला करता है ताकि बाकी टीम सेफली एस्केप कर सके। इसका ये सैक्रिफाइस पूरे सीन को एक ताकतवर लम्हे में बदल देता है, जहां रॉबरी सिर्फ एक क्राइम नहीं बल्कि इंसानी करेज और फ्रीडम की मिसाल बन जाती है। सीजन 1 बड़ी क्लिफ हैंगर पर खत्म होता है। पुलिस बस प्रोफेसर तक पहुंचने ही वाली है। टीम भागने के लिए तैयार है और फ्यूचर अब भी अनसर्टन है। अब अगले सीजन का इंतजार है, क्योंकि ये सिर्फ हाइस्ट नहीं, एक रेवोल्यूशन की शुरुआत ही। आखिर में बात करते हैं कि मनी हाइस्ट कोरिया सीजन 1 ने सिर्फ एक स्पेनिश शो की कॉपी नहीं की, बल्कि उसने अपना कोरियन कॉन्टेक्स्ट, पॉलिटिकल ड्रामा, इमोशंस और रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी शामिल करके कहानी को बिल्कुल नया रंग दे दिया है। अगर आपको ये डिटेल्ड रिकैप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीजन 2 का रिकैप चाहिए या कैरेक्टर्स की डीप डाइव वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली रिकैप वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।